students, your Hindi teacher here, and today we will start one new chapter which is of class 9th and the book name is स्पर्श भाग 1। हाँ जी बच्चों, चैप्टर नेम इज़ धर्म की आड़। इसके लेखक जो हैं वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। पहले हम गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने साहित्य पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाली किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश को आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मार्ग और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्यों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में पूरे देश में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनितियाँ हुई हैं, कौन कौन से लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चले। नाउ बच्चे चैप्टर धर्म की आड़। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर डेट एंड डे। अब धर्म की आड़, आजकल हम देखते हैं जो धार्मिक नेता होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने मुनाफे के लिए दूसरे लोगों का आपसी झगड़ा करवा देते हैं। और जो कट्टर मुसलमान हैं या फिर हिंदू हैं या सिख धर्म से संबंधित हैं वो ऐसे वो धर्म के नाम पर अपनी जान देने और लेने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। उनको कुछ और धर्म के आगे दिखाई नहीं देता। नेता लोगों ने जिस तरफ जोतते हैं वो उस तरफ जुट जाते हैं। इस समय देश में धर्म की धूप है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इससे केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी समझता बूझता और दूसरे लोगों उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना वाजिब है। सब बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। इसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। पश्चात